तो क्या, दोनों लारियों कोई पकड़ न सके इसका इंतजाम करके लेक्चर देने वहां गया था। धोखेबाज दुश्मन को डालो लॉकअप में, ऐसा जोरदार भाषण दिया हमने। मगर ऐसा भाषण देने वाले कहते हैं देश का दुश्मन मक्कार चाहे वो कोई भी हो, जेल की हवा खानी होगी। जानते ना आप, ऐसे विद्वान को तो नोबेल पुरस्कार देना ही होगा। डैडी, आओ बेटी आओ। परीक्षा दे चुकी हूँ, फिर हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। अच्छा बेटी का पेपर कौन जांच रहा है? रोल नंबर बताना, पास करा दूंगा। इसकी मुसीबत आपको उठानी नहीं होगी अंकल। वेरी गुड वेरी गुड। ओके। बेटी की फिक्र नहीं है मुझे, उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। मगर इसका एक नालायक भाई है जो मोटरसाइकिल पर घूमता है, बदमाश और बेवकूफ भी है वो। कॉलेज के लायक वो बिल्कुल नहीं है। भैया, घोड़े पे सवार चला राजकुमार, घोड़े पे सवार चला राजकुमार। हम नहीं चलता है। नहीं उतरूंगा, बहुत जोर से दौड़ो ना। नहीं उतरूंगा, क्या मैं घोड़ी हूँ? अरे सुनीता कॉलेज भी गई? आज से छुट्टी है। छोड़ दो ना। बेटे बेटे क्यों तंग करते हो? इसे कुछ मत बोलो अनुपमा, इसकी कृपा से ही मैं इस समय घर से बाहर निकल पाई हूँ, वरना इस समय क्या मैं तुमसे मिल पाती? क्या तुमने मुझसे मिलने आई? फिर और किससे? बैजू बेटे, तुमने खरगोश देखा है क्या? नहीं देखा। वहाँ उस जगह जाके देखो। हाँ? सच बता सुनीता, तुम बाबू को ही देखने आई ना? बाबू को क्यों? बाबू यहाँ रहता क्या? हाँ, बाबू के पढ़ाई के लिए अपना मकान जमीन बेचना पड़ा। माँ बेटे मजबूर होकर यहाँ से जाने वाले थे। मेरे पिताजी उन्हें ही बुलाकर और यहाँ पर घर बना के रहने को बोले। मुझे एक माँ और एक भाई मिल गए। बाबू क्या अभी यहीं पे है? माँ के साथ हॉस्पिटल गए हुए हैं। बाबू को सर्विस नहीं मिली? सर्विस सर्टिफिकेट लेके यहाँ वहाँ भटक रहा है। घर का खर्च उठाने के लिए कूली बन गया बेचारा। बाबू को कूली बनना पड़ा? नहीं बनेगा तो क्या डिग्री खाने से भूख मिटेगी? देखो बाबू आगे। माँ कहाँ है? वंदना चाची के घर गई। हाँ, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो, बातें करो। मैं बैजू को देखती हूँ। सुनीता तुम आओगी जानता था। बाबू, ये गांव तुम छोड़ने वाले थे ना? इस दुनिया को ही छोड़ने वाला था मैं। बाबू ये क्या? अनुपमा के पिता मुकुंद साहब की दया दृष्टि से बच गया मैं। मेरे पिता मरते दम तक उनके साथ देश सेवा में रहे। उसी दोस्ती के लिए मुझे बचा लिया। बाबू क्या तुम्हें या मुकुंदलाल जी को सेनानी भत्ता नहीं मिलता? अनुपमा से तुमने पूछा नहीं? घर में भयंकर अंधेरा फैलाकर चौराहे पर चिराग जलाने वाले समाज सेवक है वो। जानती हो तुम लोगों के जीवन के बारे में सोच सोच के मैं बहुत दुखी हूँ। हम लोग अभी अपने आने वाले जीवन को सुखमय बना रहे हैं। भैया, बाबू भैया काफी तैयार है, पीने के बाद दोनों बातें करना। चलो हम लोग नजदीक से उसको देखेंगे। क्यों विजय, तुम क्या कहते हो? और अगर वहाँ पे कोई हुआ तो समझो अच्छी मार पड़ेगी, समझे? क्या बढ़िया माल है। चलो पीछा करते हैं। चलो चलो चलो। आज तक मैं किसी के पास मदद मांगने गया नहीं। कहीं हार ना जाए तुम्हारा बाप, इसकी कोशिश मैंने की। मंत्री से आरजू और मिन्नत की, ये जानते हो। लेकिन याद रखना, तुम उस मंत्री से मिलना भूलना नहीं। जी हाँ। क्यों, क्या हुआ बेटी? इन गुंडों से मुझको बचाइए, मेरे पीछे लगे हैं। अरे नालायको, तुम्हारी माँ बहन नहीं है? काला धंधा करते हो, औरतों की इज्जत लूटने का हक है, ऐसा मत समझो। तुम जाओ बेटी। पिताजी, मैं मंदिर जाऊं? हाँ मंदिर जाओ बेटी, मगर देवी का दर्शन करके तुम फौरन वापस आ जाओ। वहाँ किसी से बात ना करना। नहीं करूंगी। मुझे मीटिंग में जाना है और फिर वहाँ से गांव की पंचायत में भी जाना है। तुम्हारे आने से पहले चला जाऊं
तो घर की चाबी लक्ष्मी बहन से ले लेना। जी अच्छा। सॉरी। जाने वाला चोट तो नहीं आई? अरे देवराज, पहले के नेता अपने समाज के लिए धन दौलत क्या जीवन तक का त्याग करने को तैयार रहते थे, पर आज सिर्फ अपने को एमएलए या फिर मंत्री बनाने के लिए ही नेता बनते हैं। सर, यहाँ ऐसे विचारों से बच के रहने वाले सिर्फ दो ही हैं, एक आप फिर मैं। क्या कहा? तुम्हारे 2 नंबरी धंधे की सारी जानकारी मुझे रहती है, समझे? मेरे बारे में सर बहुत से लोगों को गलतफहमी, वही आपको गलत सलत बताते हैं। तुम 2 नंबरी हो ये जानते हैं लोग। सर, मेरे सर पे इल्जाम थोपने वाला कौन है, तुरंत बताइए। ये तो समय पर बताऊंगा, मगर राज सेवा के नाम पर धन बनाना जनतंत्र की हत्या करना कहलाता है। तुम भोले भाले मजदूरों को बहका फुसला के हड़ताल करवाते हो, फिर हड़ताल बंद करवाने के बहाने मालकों से माल ऐंठ लेते हो। मैंने सर ऐसा ना कहिए, नहीं तो कलेजा फट पड़ेगा मेरा। ये मालिक है, ये वर्कर, ये सुनना मुझे तनिक पसंद नहीं। ऐसे भेद को इस धरती से उठाने की कोशिश में पूरी तरह लगा हुआ हूँ। कौन रो रहा है? ओ, लक्ष्मी बहन, बोलो कौन रो रहा है? अनुपमा। क्यों? खुद पूछ लीजिए। बेटी, क्या हुआ? पिताजी, राजा ने मुझे धक्का दिया। क्या? बताओ क्या हुआ? बड़े शर्म की बात है, माँ बहनों का जीना मुश्किल हो गया है। जब देखो उनकी इज्जत पर हमला होता है, जानते? अभी क्या घटना हुई ये बताओ। बेटी धीरज रख, उन गुंडों कमीनों की ये हिम्मत, इस बीमारी का इलाज अब तो करना ही पड़ेगा। अजी हुक्म तो दीजिए, उनसे बदला लेंगे हम। बदला नहीं बाबू, इससे हम लोगों की मुसीबत कम नहीं होगी। मेरी बेटी हो या किसी दूसरे की, सबकी इज्जत बराबर है। जब तक ब्रांडी शॉप वहाँ है, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं उसको बंद करवा कर ही दम लूंगा। हाँ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्रांडी शॉप बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। ब्रांडी शॉप बंद करो। भूखे रहना ठीक नहीं, चलो खा लो। नहीं खाऊंगी मैं। अगर मैं कुछ ना बोलती तो अच्छा था। बोलकर अच्छा किया बेटी। उस बदमाश और जालिम का जुल्म तो कम होगा। लाओ, क्या है? पिटीशन पुलिस को देने के लिए। इस पिटीशन से कुछ फायदा होगा? माँ, गुंडे और मक्कारों को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। उस ब्रांडी शॉप के सामने सत्याग्रह करेंगे हम लोग, और उसका अंजाम ये होगा माँ कि उच्च अधिकारियों को पता चलेगा कि इनका हुक्म मानने वाले हम लोग भी हैं। हाँ, फूलचंद का पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी। देखते हैं, उनके खिलाफ लड़ेंगे हम। इंस्पेक्टर सुनील और बदनाम शबनम में गैर कानूनी संबंध है। रिपोर्टर के बच्चे, ये रिपोर्ट तुमने दी थी ना, इसे लाकर में डाल दो। क्या है? पिटीशन। अत्याचार के खिलाफ उठे की लड़की ने कंप्लेंट दी है। यस सर। क्या वो लड़की गर्भवती हो गई? आप बुरा न माने सर, गर्भवती हो जाएगी तभी आप मानेंगे कि अपमान हुआ है उसका।
सर, बदमाशों को अगर आप रोकेंगे नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। उसकी चिंता न करो। दौलतमंद का बेटा पीने के बाद भूल गया होगा, फिर वो नशे में कुछ कर बैठा होगा। ये सब तो मामूली बातें हैं। पीकर माया बहन को भूल जाते हैं क्या? कुछ और बोलने या पूछने की जरूरत नहीं। सुनो, मूलचंद के बेटे या उनके परिवार से दुश्मनी करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पिटीशन पर आप एक्शन नहीं लेंगे, क्यों? मैं ये पेपर्स फाइल में रख दूंगा, मगर किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ। तुम लोग अपना काम करो, जाओ। फाइल कर दो। बाबू बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नौकरी करोगे तुम? सारा इंतजाम कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं कोई नौकरी मांगने नहीं आया। देखो सुनीता, तुमसे एक मदद चाहिए। क्या कर सकती हूँ? उस राजा ने अनुपमा को छेड़ा, ये तो तुम जानती हो ना? जानती क्यों नहीं, वो शुरू से गुंडा और कमीना है। हमने मिलकर कंप्लेन की। इंस्पेक्टर ने हमें दुत्कार दिया। उसको मूलचंद ने घूस दी होगी। देने दो, मगर एक स्त्री की मान मर्यादा क्या होती है ये मैं उन्हें बताकर ही तब लूंगा। उसका बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ। कैसा बंदोबस्त? वो फिर बताऊंगा, लेकिन मदद चाहिए तुम्हारी। तुम मेरी मदद करोगी? अनुपमा के लिए जो कर सकती हूँ वो जरूर करूंगी मैं। मिस्टर सुनील, इस बेवकूफ की बातों में आके मैं बुढ़े का पांव पकड़ा। अब तो यहाँ के लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे? उस बुढ़े की बातें यहाँ के लोग मानते हैं। किसी तरह भी कुछ दिए बिना झगड़ा शांत हो जाए, इसलिए मजबूर किया। पर वो बेवकूफ भी मेरी नहीं सुनता तो मैं क्या करूं? इसका अंजाम खराब होगा। आप आत्महत्या के केस में फंसा के उसे अरेस्ट कीजिए। मैं भी यही सोच रहा था, पर यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध और पुराना नेता है वो। उसे खिलाफ पार्टी के लोग भी सम्मान करते हैं। बड़े होशियारी से कदम उठाना पड़ेगा। वो बुढ़ा चल बसा तो मुसीबत हमको उठानी पड़ेगी। मूलचंद जी बात सुनो, जो बोलता हूँ वो कर। सुबह बांके को कुछ देकर बोल दो, वो दारू की बोतल तोड़कर फेंक देगा और मुझे फोन कर दो। ओह, वंडरफुल आइडिया। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वेरी गुड। जो हाथ लगे छोड़ना नहीं उनको। ऐसा हुआ तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा। ऐसा ही होगा, इसका हम बंदोबस्त कर चुके हैं। राजा, तुम लोग ये बोतलें क्यों तोड़ रहे हो यहाँ पर? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मुसीबत से बचना चाहते हो तो बुड्ढे को लेकर दफाओ। ओ, हमें फंसाने का चाल चल रहे हो तुम लोग? हाँ? अरे हाँ, चलो ये सब। यही फसाद की जड़ है। अरेस्ट कर लो इसे। ये इंसाफ नहीं है, सरासर अन्याय है। चलो भागो यहाँ से, ले जाओ इनको भी, पकड़ो सबको, चलो। छोड़ दो, मत ले जाओ, मत ले जाओ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हमारा अरे खामोश! I said shut up! अरे तुम लोग शोर मत करो। जो मैं बोलता हूँ उसे सुनो, उसके बाद तुम्हारे जो जिम्मे तुम करो। बोलो। वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ के फेंक देंगे, ऐसा बोल के बाथरूम में गए हुए हैं। तुम्हारे शोर की आवाज बाथरूम तक पहुंचेगी और साहब आ जाएंगे यहाँ। अरे वैसे तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, आप लोग मेहरबानी करके मुझ पे मेहरबानी कीजिए। क्या? वो साहब जब बाहर आए तब तुम लोग मिलके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना बस। नहीं, हमें नाटक का कोई शौक नहीं। नरेश पंचाल जी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? पूछा यार। इनसे आप खुद पूछ लीजिए। अच्छा, जरा लीडर को बाहर ले आओ। इसे निकालो। लीडर साहब आप बाहर आइए। अबे आता क्यों नहीं? चल बाहर निकल। तू कहाँ बाहर आ रहा? चल अच्छा, तो तू है इनका लीडर। तेरा बाप भी पुलिस की ताकत को देख चुका है, तू भी देख। बैठिए। थैंक यू।
तुम बालचंद्र की बहन हो ना? जी हाँ। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर की बहन होकर विरोध करती हो? एतराज है आपको? ये है एडवोकेट लता। मुकुंद लाल के साथ सब लोगों को कोर्ट ने बेल पर छोड़ने का ऑर्डर दिया है। सी? इन सब को छोड़ दो। दोबारा गड़बड़ की तो सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। गुड नाइट। अरे यार राजा, बैठो यार, तुम कहाँ जाओगे? जानते नहीं, राजा को थोड़ा पीते ही उस शबनम से मिलना जरूरी हो जाता है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ये तो मेरी वीकनेस है। इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग नहीं जानते क्या राजा को? अरे राजा, अभी तू बहुत पी चुका है और उसको अभी बिल्कुल मत पिला। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल की आग बुझाने के लिए कोई तो होनी चाहिए। ऐसा है तो कहीं जाओ मत। एक का तो अरेंज किया जा चुका है। कहाँ है बताओ। थोड़ी देर सब्र करो। इधर उधर की बातें करके डर के मारे झूठ मत बोलना। वो कहाँ है मुझे बताओ। नो ऑब्जेक्शन। राजा फर्स्ट, सेकंड प्रिंस, तुम यही बैठो और राजा तुम जाओ। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। जाओ पकड़ो। पकड़ते क्यों नहीं? दारू के नशे में लड़कियों के पीछे पागल हो जाते हो। हाथ मत उठाना, नहीं तो हाथ तोड़ डालूंगा। अफसोस है मुझे, तुम्हारे भाई को जानवर से आदमी बनाने के लिए ही मैंने और सुनीता ने मिलकर ये झूठा नाटक तुमसे करवाया। सुनीता वहां है, मिल लो। देख लूंगा तुम्हें। देख लेना। माँ बहन को भी भूल जाता है। आज अच्छा सबक सिखाया। मुझे लगता है अब ऐसा नहीं करेगा कभी। क्या बहुत चालाक बनते थे, अब बोलो। क्या करना चाहिए? सारे मजदूरों को बंद नहीं किया। उस मुकुंद लाल ने हॉस्पिटल में भी निराहार जारी रखा है। तनिक भी परेशान ना हो, मैं बोलूं उसे तुम जरा ध्यान से सुनो बस। तुम्हारे उपदेश में आकर ऐसे फंस गया। अब मरवाना चाहते हो तो बोलो। मूलचंद, सीधा हॉस्पिटल पहुंचो। मुकुंद लाल से कहो बार बंद करके खाद की दुकान खोलने वाले हम लोग, समझे? इससे प्रेस्टीज खत्म। वो खुसट अगर उधर चल बसा तो वेस्ट बंगले को, उस बार को आग लगा देंगे। माय गॉड, अगर चल बसा तो भी, जीवित रहा तो भी मेरा सर दर्द रहेगा।
मूलचंद, ज्यादा सोच के चिंता में न पड़ो यार। जरा तिजोरी को खोलो, तुम बाकी सारा काम मैं करूंगा। क्या उस मुकुंद लाल को पैसा चाहिए? उसको नहीं देना। सुनो, सर, मैं हूं सर, आपसे माफी मांगने आया हूं। 2-4 दिन में ही शाप को हटाकर कहीं और ले जाऊंगा, आपकी कसम। अपने बेटे से, इस लड़की से सरेआम माफी मंगवाऊंगा। इन लोगों पर जो केस है उसे वापस लेना आपको। वापस ले लूंगा। आप लोगों की कुछ और डिमांड्स हो तो बोलिए। सर, हमारी जीत हो गई। मालिक मूलचंद ने सारी मांगे मंजूर कर ली। देवराज जी, आप ही बताइए। ठीक है, भूख हड़ताल खत्म। आपका जीवन लोगों के लिए मूल्यवान है। ठीक, हमसे जो भी आप कहेंगे वो हम पूरा करेंगे। हाँ, तो फिर जल्दी नींबू पानी लीजिए, हमारा काम है आपको बचाना। सर, डॉक्टर, इन्हें घर कब ले जा सकते हैं हम? इन्हें अभी आराम करना चाहिए। अभी ग्लूकोज वाटर देना शुरू करेंगे। ठीक। 2 दिन के बाद ही हम इन्हें डिस्चार्ज करेंगे। मुकुंद लाल जिंदाबाद, 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 सत्याग्रह जिंदाबाद, सत्याग्रह जिंदाबाद, सत्याग्रह जिंदाबाद, मुकुंद लाल जिंदाबाद, मुकुंद लाल। शांत रहिए। आप सब लोग आंदोलन जीत गए हैं। जनसेवक मुकुंद लाल जी को हार्दिक प्रेम भाव और आदर देकर हमने इस आंदोलन को खत्म करवाया है। इस जनसेवक की महानता को नहीं भूलेंगे हम। इनको कम से कम हफ्ते भर पूरे आराम की जरूरत है। डॉक्टर तो कहते हैं कि किसी से मिलने नहीं देना चाहिए इनको। उन्हें देखना चाहते हैं हम। आपका शांत रहना जरूरी है। उनको पूरी तरह तंदुरुस्त होने तक तो हमको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमारी जीत हुई है। जीतने वाले अमन पसंद भी हैं आप। मुकुंद लाल जी की कसम, आपकी कसम, मैं विनती करता हूँ, डॉक्टरों पर यकीन करना हमारा फर्ज है। चलो भाई, चलो। डॉक्टर बुलाए। बेटी, बेटी, मुझे छोड़ कर मत जाना। बेटी, जाऊंगा। ऐसा ना बोलो बेटी, उन शैतानों ने मुझे नींबू पानी नहीं बल्कि जहर दिया है। मुझे छोड़कर मत जाओ पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाओ पिताजी। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर! नेताजी जब वापस आएंगे हम सब ऐसा सम्मान करेंगे कि सारे दुश्मन सर से सर झुका लें। आज हम सब वहाँ जैसे भी हो डॉक्टर से अनुमति लेकर नेताजी से जरूर मिलेंगे। अलग अलग जाएंगे तो हम मिल पाएंगे। माँ, माँ। क्या बेटे? माँ, 2 दिनों से लगातार अनुपमा उनके साथ रह रही वहाँ पर। माँ, सुबह होते ही अस्पताल जाना तुम। यही मैं भी सोच रही थी। बाबू, मुकुंद लाल हम सबको छोड़ गए। इसका दौरा पड़ा। भूख हड़ताल के लिए मैंने मना किया था। मैंने विनती की कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए, माने नहीं।
आने वाले थे आज, अब और देर करना मुनासिब न होगा। ठीक है ना बाबू? अनुपमा कहाँ? मौत की खबर मिलती ही वो तो होश खो बैठी। हॉस्पिटल में भर्ती कर चुके हैं उसे। प्लीज टेक केयर। यस डॉक्टर। अब सो जाएगी। सिस्टर कैसी तबीयत है? सोने का इंजेक्शन दे चुके हैं। डॉक्टर कहाँ है? वो ड्यूटी रूम में होंगे। डॉक्टर इतना आप घबराते क्यों हैं? पीजिए। उन्हें जल्दी भेजना जरूरी है। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं। आपने जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर की हम रुपए से सहायता करेंगे मूलचंद जी। सरेआम तुम्हारी बदनामी हम नहीं होने देंगे, समझे? आप 5000 के नोटों को संभालिए, पकड़िए। सोचिए मत, कम है तो और दे देंगे। मुझे इस वक्त चिंता नहीं है रुपयों की, चिंता है तो अपने परिवार। उनको कुछ भी नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें खुद क्वार्टर तक छोड़ आए हैं डॉक्टर साहब। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। आपकी पत्नी को हमारे पास रहने दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला और हमारा काम बन जाएगा। ले लो डॉक्टर साहब, तुम्हारी पत्नी से मैं अभी फोन पे बात करवाता हूँ। ले लो ना। बैठ गई ना? आओ। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। अब तो डॉक्टर से हमको और कोई मतलब तो नहीं है ना सुनील? अजी खास कुछ भी नहीं। मुकुंद लाल जी की हार्ट अटैक से मौत हुई। ये सर्टिफिकेट पर डॉक्टर साहब का ही साइन करना जरूरी है। विटनेस का बंदोबस्त करना। कोई डर तो नहीं, तो भी होशियार रहना पड़ेगा हमको। इस समय डॉक्टर का रहना ठीक नहीं। छुट्टी लेकर फैमिली के साथ मद्रास या बेंगलोर जाना होगा आपको। जाना ये दे दूंगा। अब चलो। हाँ, राजा। क्या है डैडी? राजा तुम डॉक्टर को लेकर खुद जाओ। इनके जाने का तुम खुद बंदोबस्त करो। इनका सारा अरेंजमेंट करके ही तुम वापस आओ। हाँ। हाँ, डॉक्टर एक बात समझ लीजिए, अगर ये राज किसी को मालूम हो गया तो पहले आप अंदर जाएंगे। यकीन कीजिए आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक्स। मैं चलूं। ले जाओ। जी। उसको तो पॉइजन देकर स्वर्ग पहुंचा दिया, पोस्टमार्टम भी नहीं किया और मुर्दे को जला दिया गया। अब इस देवराज के लिए क्या बोलते हैं मालिक? देखो, इसकी सारी क्रेडिट हमको नहीं, सुनील को है। अजी ये कोई नई बात तो है नहीं। ये सब छोड़िए, आइए खुशी मनाएं। तुम भी कल से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? 2-4 दिन के लिए हम जो चाहेंगे करेंगे। अभी जो मालिक ने कहा वो करेक्ट है। क्या है? क्या अभी तक अंदर हो? हमारे पास आने वालों की कमी नहीं, लेकिन तुम्हें कौन चाहिए? इंस्पेक्टर साहब। वो तो है। वो है? हाँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। इंस्पेक्टर से कहो। नहीं, उनसे कहीं नरेश पंचाल मिलने आया है। ऐसा है तो उनका आना मुश्किल है। मैं जाके देखता हूँ। सुनो 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 सुनो, तुम इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते हो। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी जानकारी भी है मुझको। हाँ। तो बताओ, हाँ। बात क्या है? वो थोड़ा पर्सनल है। पर्सनल हो या कोई आम हो, मुझे बताओ। उनकी पत्नी और बेटी दोनों स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ, ये उनको मैं बताऊंगी। अब फिर वो एप्लीकेशन जो मैंने डाला था वो तुमने फाड़ दिया या फिर कोई फैसला भी किया है? खास काम है ना, सोचूंगी। अब फिर वो जो मैंने कहा वो तुम उनको जरा कह देना। हाँ,
है? अच्छा चलता है। और डाल। आज के लिए इतना बहुत है। राय देने के लिए किसने कहा? यहाँ पर आता हूँ किस लिए? थोड़ा दिल बनाने के लिए? यहाँ इसलिए नहीं आता कि तुम्हारे बच्चों का मुंह देखूं, तुम्हारा उद्देश्य सुनूं मैं। चल डाल। तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। जो तुम चाहती हो जानता हूँ मैं। अरे को तुम अपना प्यार उठाती हो और तुम उस नौजवान यूनिवर्सिटी को प्यार कर रही हो कि लोग बोलते हैं। चाहे कोई कुछ बोले पर दिल तो तुम्हारे लिए तड़पता रहता है। तो मुझको स्पेशल और डाल। नरेश पांचाल कुछ बोल गया है। कहा आपकी पत्नी और बेटी इंतजार कर रहे हैं। तुम पत्नी को तो दफा करो और डालो और डाल। थोड़ा सोडा डाल। तुम भी पियो। नहीं पीऊंगी। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी ने कर दिया। विषय कर मार डाला उन्हें। दूसरी जगह ले चलो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पिताजी को मारने वाले मुझे भी मार डालेंगे। तुम जो बोल रही हो सच बोल रही हो? सिस्टर, सिस्टर, क्या है? मुकुंद लाल जी की मौत हुई या खून हुआ? ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, इसका विश्वास मत करो। मैं जो बोलती हूँ सब सच है। बाबू लगता है इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। हमें अनुपमा को सबके आंखों से दूर ले जाना बनाते। भाभी, भाभी, क्या हुआ? अनुपमा को कहाँ एडमिट किया? अपने पहचान के एक नर्सिंग होम में। अनुपमा को भी मारने के लिए पॉइजन दिया पर वो बच गई, ऐसा डॉक्टर ने बताया। भाभी भाई को फोन किया? किया था, लेकिन किसी केस की तहकीकात के लिए बाहर गए हुए हैं। कब तक लौटेंगे उसका पता नहीं। सुनो, एक मिनट भी बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। ये खूनी अपने आप को छुपा लेंगे तब तक। क्राइम ब्रांच के एसपी की बेटी मेरी क्लासमेट है भाभी। मुझे इनके साथ वहाँ जाना ही पड़ेगा। हमें तुरंत चलना चाहिए ना? सुनीता, तुझे उनकी परमिशन के बिना मैं नहीं जाने दूंगी। भाभी तुम एक क्राइम ब्रांच अफसर की पत्नी हो, कैसा बोलती हो? ठीक कहती हो, पर तू एक जवान लड़की है, ये मत भूलो। रक्षा करना अच्छी तरह मैं जानती हूँ। एक समाज सेवी का खून हुआ है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। भाभी तुम चिंता मत करो। जैसा चाहो तुम वैसा करो, मैं चुप हूँ। तुम मत जाओ, एक लेटर दे दो, मैं वहाँ जाके मिल लूंगा। भाभी की बात सुन के बाबू को तुम बहुत डर गए। जल्दी तुम अपने घर जाकर के सफर की तैयारी करो। जल्दी ही कार लेकर आती हूँ मैं। यहाँ मुझसे मिलने आ रही है, ऐसा मेरी बेटी ने मुझे फोन किया था। मुकुंद लाल जी तो हम गरीबों के लिए सूरज की रोशनी के समान थे। उनको जिन लोगों ने मार डाला, आप उनको माफ नहीं करना। उनकी लाश को किसने कहा था जलाने के लिए? खून करने वालों ने ही वो काम करवाया होगा। अच्छा, उनकी बेटी कहाँ है? अब कैसी है वो? उसकी हालत अब बेहतर है। वो एकदम सच बोल रही है साहब। शव को जला भी दिया उन लोगों ने? ये इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मुसीबत होगी। हम फिर से इंक्वायरी करें तो लोकल पुलिस से गलतफहमी होगी। वहाँ का इंस्पेक्टर उन लोगों का गुलाम है सर। यही वजह है कि उन लोगों ने मर्डर को हार्ट अटैक साबित कर दिया। ठीक है, मुकुंद लाल की बेटी को बोलकर ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दो। होम मिनिस्टर को भी कंप्लेंट दे दो। अच्छी बात है साहब। ये सब किसी को बताना नहीं। अगर कोई सबूत रह गया है तो उसको खत्म कर देंगे। बड़ी होशियारी से कदम उठाना होगा। ठीक है सर। हाँ, एक कंप्लेंट दे दो, फिर बताऊंगा सोच समझकर क्या करना होगा। बहुत शुक्रिया सर। उस लड़की को बेहोशी की हालत में हटाया गया था? वो पूरे होश में थी। ये सारी बातें इंस्पेक्टर को बता चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर कोई इस बारे में फोन करके जानकारी चाहे तो तुम मुझे जरूर बताना। ठीक है मालिक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस हॉस्पिटल से उस लड़की को कहाँ ले गया? तुम्हें कुछ पता चला? कल पूरा समय इसी में बिता।
उसे बाबू ने कहीं गुप्त स्थान में ले जाके छुपा दिया है। हाँ हाँ, ये डॉक्टर एक नंबर का मूर्ख जान पड़ता है। अब उस मूर्ख को भूल जाओ तुम। मूलचंद हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के सारे रिकॉर्ड बदल दिया हूँ। हाँ, मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम। क्या? उस बालचंद्र की प्यारी बहन बाबू के साथ 4 दिन पहले एसपी साहब से मिलने गई, ऐसी खबर है। उन्हें उनके दफ्तर के पास देखा गया है। शायद प्रेम करते दोनों एक दूसरे को। वो बालचंद मेरा दूर का रिश्तेदार है, उससे कहूंगा तो उनका प्रेम हो जाएगा खत्म। नहीं मूलचंद, तुम्हें उनके प्रेम के बारे में धोखा हुआ है। डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों को उस मुकुल लाल की हत्या नहीं हुई, हत्या की गई है, ऐसा उन लोगों को शक हो रहा है। तब तो वो सब कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे होंगे। क्रियाक्रम हम कर भी चुके हैं, इसलिए तुम जरा भी न डरो। दवा पी लो बेटी। तुम ही अनुपमा हो ना? जी। हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद अभी तक कहाँ थी? मुझे कुछ भी याद नहीं। ओह, यानी कि तू होश में नहीं थी। जाने कहाँ कहाँ तुझे मैं ढूंढ चुका हूँ। मैंने तेरी भलाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। खुशी की बात है। पिताजी के केस की क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट तूने की है ना? बाबू जानते हैं ये तो। अब वो कहाँ? मैं यहाँ हूँ। बेकार टांग अड़ाकर तुमने इसके जीवन का सर्वनाश कर दिया। तुम ठीक रहते तो मैं मालिक मूलचंद को बोलकर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करवा देता, पर सब चौपट कर दिया। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। मुकुंद लाल जी को हड़ताल से पहले भी कभी हार्ट अटैक हुआ था, ये डॉक्टर सर्टिफाई कर चुके। वो नहीं जानते, लेकिन उस बूढ़े का खून करके किसी के हाथ क्या लगता है? एक और बात है, मुकुंद लाल जी का मर्डर हुआ है, ये बात किसने बताई? किसने बताई? मुकुंद लाल जी ने बताई। बेवकूफ बनाते हो। अबे जो मर गया वो कैसे बोलेगा? देखो, जो मैं कहता हूं सुनो। मालिक मूलचंद कौन है तुम लोग नहीं जानते। उनसे मुकाबला करने का नतीजा मौत होगी, समझे? समझ गया। सुनो, अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम समझा दो इसको। चलो। मिस्टर आनंद, आपने चाय ले लिया? यस सर। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मुकुंद लाल जी के केस को क्राइम बेंच के हवाले कर दिया है। मिस्टर बालचंद्र को ही इस केस की फाइल सौंप चुके हैं। शायद वो ये काम बखूबी कर पाएंगे, क्योंकि वो वहीं के हैं। ओ आई सी, उन्हें अभी बुलाता हूँ। सीआई बालचंद्र को भेजो। यस सर। May I come in, sir? यस। मिस्टर बालचंद्र, मुकुंद लाल के मर्डर केस की इंक्वायरी आपको करनी है। हम ये केस ले चुके हैं। यस सर। होम मिनिस्टर के गुरु भी थे मिस्टर मुकुंद लाल, मालूम है ना? यहाँ के लोगों के लिए तो वो युग पुरुष थे। इस केस की इंक्वायरी के लिए हम आपको वहाँ भेजने का फैसला कर चुके हैं। सर। हाँ मिस्टर बालचंद, इस केस की इंक्वायरी में मुसीबतें तो आएंगी ही, मगर आपको लॉ एंड ऑर्डर वालों से निपटना पड़ेगा। आई नो इट सर। ये इंक्वायरी काफी मुश्किल है। डोंट वरी, आपको असिस्ट करने के लिए स्पेशल स्क्वाड साथ होगा। एलेक्स और नरेंद्र को भेजो। यस सर। मिस्टर बालचंद्र सर, एलेक्स और नरेंद्र दोनों डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अफसर हैं सर। ये लोग हमेशा मदद करते रहेंगे आपकी। ओके सर। ये एलेक्स एसआई और नरेंद्र आपकी मदद करेंगे। ये दोनों ड्यूटी के पक्के और होशियार हैं। आज से आप दोनों को बालचंद्र का सबॉर्डिनेट मुकर्रर कर रहा हूं। इसके साथ आपको सारी चीजें दी जाएगी, वायरलेस और डिपार्टमेंट का पुलिस डॉग। अच्छी तरह प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जो चाहिए लीजिए। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।
रहा है। हाँ हाँ। पूरी बोतल चढ़ा के पी गया। यहाँ इधर सब यही बकते हैं। क्या खत्म हुआ? हाँ, इधर सब यही बकते हैं कि यहाँ का अनुशासन खत्म गया? हाँ, खत्म हो गया। मैं भी समझा नहीं। इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? अरे तुझे कैसे समझाऊं मैं? पूछो मत, कंप्लेंट लिखवाना है तो बोलो। कंप्लेंट? मैं इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ। पत्नी हो? कहाँ से आई हो? आगरे से। उनके बारे में तो बताओ। साहब यहाँ पे बड़ा मशहूर एक देवी का मंदिर है, वही दर्शन करने गए हैं वो। अभी वो आएंगे, वहाँ बैठे हैं। हाँ, अभी आएंगे वो। रूपा, क्या है? ये पत्नी है, तो फिर परसों रात वाली कौन थी? वो कानपुर की रहने वाली पत्नी है और ये आगरे की रहने वाली है। क्यों जलन हो रही है? अरे अपनी इकलौती बेटी को पढ़ा करके किसी अच्छे खानदान में शादी करने के बाद मैं ये सारे काम बंद कर दूंगा, ये मैंने फैसला किया। नरेश पंचाली नाम है ना? यस। नरेश चंचल मेरा नाम है, इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। फिर तो जहर जो लोग बनाते हैं उन्हें जानते होंगे। ओह नो, ऐसी कुछ इधर नहीं, लेकिन सुना है कि उधर मिलता है। मिस्टर नरेश पंचाल, मूलचंद जी की फाइल और यहाँ जो हड़ताल हुई उसकी फाइल और मुकंदलाल की मौत के बारे में इस स्टेशन को लोगों ने जो कंप्लेंट्स दी हैं वो तमाम फाइलें हम देखना चाहते हैं। मूलचंद के सारे कागजात और कंप्लेंट मैंने संभाल कर इस अलमारी के अंदर रखे हैं। बाकी आलतू फालतू गांव वालों की जो फरियादें होती है ऐसा जी फाड़ फूड़ कर उसको कचरे की टोकरी में फेंक देते हैं। वो फाइल कहाँ है? अभी देता हूँ। अरे ये फाइल कहाँ गई? अरे हाँ इधर ये आप लीजिए। एलेक्स, इस फाइल की जीरास कॉपी ले आओ। यस सर। पंचाल, तुम इधर आओ। लेकिन इस वक्त फाइल क्यों देखते हैं? मालिक मूलचंद को हाँ। इतनों दिनों से हम जानते हैं, हाँ। इसलिए हम उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी शॉप खोलेंगे, ये तुम उनसे जरूर कह देना। हाँ, वो दुकान खोल के देंगे तो ऊपर वाला आपको देख लेगा। आप जानते हैं कि एसआई जी मूलचंद जी को अपने जानते ज्यादा चाहते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नरेश पंचाल, जी सर। अभी कोई फाइल जीप में लेकर गया, वो कौन था? बालचंद्र सर तो नहीं, बालचंद्र जी ने उन्हीं फाइल यहाँ एक भूख हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल की इंक्वायरी शुरू हुई है। अभी उस फाइल की जीरास कॉपी लेकर हम वापस कर देंगे। पर अब उन फाइलों की कॉपी से क्या फायदा होगा? आखिर इंक्वायरी किस लिए? लोकल पुलिस का काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ के लोगों ने ये कंप्लेंट की। इन लोगों की वजह से ही हम पुलिस वालों को काम करना मुश्किल हो गया है। फिर इंक्वायरी करने वाले पता नहीं क्या समझते हैं। आलतू फालतू लोग हर केस की इंक्वायरी एक बार नहीं 100 बार करवाते हैं। ठीक है, इतना हम भी जानते हैं। क्रिमिनल्स खाकी वर्दी पहनकर इस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी तो मौजूद हो सकते हैं मिस्टर इंस्पेक्टर। कोई यहाँ हरीशचंद्र पैदा नहीं हुआ, ये मैं जानता हूँ। ये लीजिए। ये रही आपकी फाइल। कम। तुम्हारी क्या अकल मारी गई थी बेवकूफ? मैं नहीं था तो तुमने फाइल क्यों दी उनको? वो मांगेगी तो देना, पुलिस की ड्यूटी है, क्राइम ब्रांच के बड़े ऑफिसर, इसलिए मैंने दे दिया उनको। ऐसे ऑफिसर से मैं कभी नहीं डरता। मैं नहीं तो तुम किसी को फाइल का एक पेपर भी ना देना, खबरदार। वो गलती हो गई मुझसे, आपको बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। नमस्कार साहब, हमने एक खास सुराग पा लिया है। इस कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया सारा भाषण। किसका भाषण? इंस्पेक्टर सुनील का। मैं अपने साथी फॉरेंसिक चीफ मिस्टर नरेन के साथ भटकते हुए मकतूल मुकुंद लाल के मकान के सामने पहुंचा। दाह संस्कार के बाद उनकी बनाई गई समाधि को हम देख ही रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर सुनील अपनी जीप से वहां आया। फिर मुकुंद लाल के परिवार को बुरी तरह डराया, धमकाया उन्होंने सर। वहाँ की पुलिस धनवानों के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा करती है सर। इसी का ये सबूत है। रख लो। मिस्टर नरेंद्र किधर है? वो 1 बजे आएगा। गिव टू मी। बॉडी को जला के फूंक चुकी है, इसलिए हमें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, समझे? यस सर। हॉस्पिटल, बॉडी को जहाँ जलाया गया, वो शमशान जहाँ समाधि बनी, फिर मुकुंद का मकान, सारा अरेंजमेंट कर लेना। यस ओके। क्या है? नहीं, ड्यूटी भी नहीं है तो बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो हाँ, तुमने उस एप्लीकेशन के बारे में क्या फैसला किया? उसकी इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पहुंच गया मैं। तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। पहले स्वर्ग की सुंदरी के नखरे थे, अब यहाँ हमको सबना मिली जो पूछती भी नहीं। फिर कब पूछे कि कौन जाने, लेकिन कोशिश तो करे। ए, तुमने झूठ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। जानती हो क्या करेंगे हम? तुम्हारा अकड़ के बोलने का रहो, मुझे मत दिखाओ। हाँ,
मेरी प्यारी शबनम। मत छुओ मुझे। हमारे यहाँ गुंडे का जन्म नहीं होता, मगर कोशिश करके अगर जरूरत पड़ गई तो मैं गुंडे को डांट कर उसे अच्छा आदमी बना सकता हूँ और एक अच्छे आदमी को प्यार से गुंडा भी बना सकता हूँ, ये समझ लो। लेक्चर देना छोड़कर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मेरा जो काम है कई बार तुम्हें बोल चुका हूं, लेकिन बार बार तुम मुझसे जबरदस्ती वो बातें क्यों करवाती हो? ठीक है, आज तुम आ गए ठीक है, मगर फिर कुछ मांगने मत आना। नहीं। हाँ अंदर जाओ। ड्राइवर क्या? ड्राइवर नहीं नहीं, अच्छा अच्छा जाता हूँ। मुकुंदलाल जी की बेटी हो ना? मुझे जानती हो? मैं जानती हूँ। मुकुंदलाल जी का केस क्राइम ब्रांच के हवाले किया जा चुका है। ये केस मुझे दिया गया है। यहाँ मैं सच्चाई का पता लगाने और तहकीकात करने आया हूँ। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें सच सच देना होगा। जो मैं जानती हूँ जरूर बताऊंगी। कौन है आप? मैं यहाँ बरसों से इनके आउट हाउस में रहता हूँ। मेरा नाम बाबू है। तो आपकी एसपी साहब से मिलने गए थे? जी। ये पिताजी के शुभ चिंतक है। मुकुंदलाल जी के व्रत को तोड़ने के लिए ग्लूकोज किसने दिया? देवराज नाम के बड़े लीडर ने। उसके कितनी देर के बाद वो मर गए? दोपहर को ग्लूकोज ने दिया गया, फरमाओ आधी रात को हिसाब। ग्लूकोज के अंदर विष मिलाकर दिया गया, इस बात का शक कब हुआ? पिताजी को खून की उल्टी हो रही थी, तब मुझको पता चला। फिर क्या हुआ मुझको कुछ भी पता नहीं। तो फिर डेड बॉडी कफन में अच्छी तरह लपेटकर यहाँ लाए? सच है सर। ऐसा काम किसने करवाया? नहीं, तब डेड बॉडी को यहाँ पर लाए, फिर फौरन उसमें आग भी लगा दी। देवराज जी ने खुद ही चिता को आग लगाई थी। मुकुंद जी के उपयोग की यहाँ कौन सी चीजें जरा बताओ। पिताजी के कुछ ड्रेस और कुछ पुस्तकें हैं, अंदर बक्से में रखी हुई। मिस्टर नरेंद्र, टीना को फौरन लाओ। लाता हूं। इस बॉक्स को खोलो। जी अच्छा। खोलो। समाधि कहाँ है? उधर है। एलेक्स, नोट ऑल दीज पॉइंट्स। इसे ले चलो। खोदो इसे। इसी बेड पर मुकुंदलाल जी थे ना? जी। चलो।
यहाँ की नर्स आप हैं? यस। हम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बालचंद्र हैं। मुकुंदलाल की जब मौत हुई तब आप ही ड्यूटी पर थी? जी जी मैं। जो पूछा उसका जवाब दो। मैं ही ड्यूटी पर थी। मुकुंदलाल के मरने का कारण? हार्ट अटैक हुआ था सर। नो, सच बोलो नर्स, नहीं तो अरेस्ट करूंगा। मैडम, सारी घटना सच सच बोलो, नहीं तो हॉस्पिटल की ड्यूटी जेल में करनी पड़ेगी। जेल नहीं सर, जितना रुपये मिलते हैं उससे कुटुंब का खर्चा तक नहीं चलता, गुजारा भी मुश्किल से होता है सर। अगर सच बोलोगी तो तुम्हारी सहायता करेंगे हम। सर, मौत बिल्कुल अचानक हुई। आधी रात को मुकुंदलाल जी की मौत हुई। डॉक्टर को बीमारी का शक भी हुआ। मुकुंदलाल जी को उस दिन गलत दवा दी गई थी। ग्लूकोज की 2 बोतल दी उन्हें। जब डॉक्टर ने परीक्षा की, ग्लूकोज में स्लो पॉइजन उन लोगों ने मिला दिया था। डॉक्टर को पता चल गया। कानून के मुताबिक जो काम करना था किया। डॉक्टर ने आधी रात को इंस्पेक्टर को फोन करके वहां बुला लिया। इंस्पेक्टर को आने दो, तुम उस लड़की के पास जाओ। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। ये लोग? मैं इनको बुला लाया। डॉक्टर, जो होना था सो हो गया। अगर हमारा हुक्म माना करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे हम। मेरे ट्रीटमेंट में उस पेशेंट को जहर देकर मारने वाले उस द्रोही को मैं खुद मार डालूंगा। डॉक्टर, तुमसे कुछ होने वाला नहीं लगता। मिस्टर सुनील, एक जिम्मेदार अफसर होकर आप ऐसी बातें करते हैं? डॉक्टर, पब्लिक न्यूसेंस करने वाला एक बूढ़ा आदमी मर गया तो उसके लिए इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूं तुम इनकी सुनो। जानकर भी आप उन गुंडों की सहायता कर रहे हैं। आईजी को अभी इन्फॉर्म करता हूं। उससे पहले तुम्हारे परिवार का क्या करूंगा सुनना चाहते हो? मिस्टर, फिक्र न कीजिए, आपका परिवार मेरी हिरासत में है। डॉक्टर साहब, जरा सोचिए तो, आपको जो बूढ़ा मर गया वो प्यारा है या आपका परिवार प्यारा है? मिस्टर सुनील, इस तरह तंग करने के बजाय आप गोली मार दें मुझे। ज्यादा बोलने से सेहत खराब होगी। मुकुंदलाल जी दिल का दौरा पड़ने से मर गए, ये सर्टिफिकेट करना होगा। लाश पोस्टमार्टम के बिना मिलनी चाहिए। आप मंजूर नहीं करेंगे तो हम आपकी वाइफ और बेटी की लाश को श्मशान ले जाएंगे। देवराज जी, मैं समझ गया। यह हुआ सर। डॉक्टर ने उन दुष्टों की मदद की और फिर किसी को पता न चले, इसलिए अपना ड्रेस बदलकर उस डेड बॉडी को गायब कर दिया। सर, सारा राज बता दिया आपको, इसलिए वो मुझको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नीलिमा, डरो नहीं। किसी को खतरे से बचाना ही हमारी ड्यूटी है। हाँ, वो मुकुंदलाल की केस शीट कहाँ है? उस कबन में। वो लाओ। पेपर, पेपर। क्राइम ब्रांच की खोजबीन आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। मुकुंदलाल जी की मौत नहीं, एक प्लान मर्डर है, ऐसा सबूत मिल रहा है। मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वालों के गले में जरूर ही फांसी का फंदा पड़ने का अवसर अब आ ही गया है। हमने प्लान बनाया था वो सब बेकार हो गया। बॉडी को जला डाला फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा इंस्पेक्टर सुनील ने बताया था ना? सुनील अभी भी वैसे ही कह रहा है। वो बालचंद्र हॉस्पिटल में तहकीकात करके हड्डियों को हासिल करने में कामयाब हो गया। अभी पुलिस डॉग को लेकर आएगा ऐसा लग रहा है। बालचंद्र मालिक का संबंधी है ना? संबंधी, पर इंस्पेक्टर सुनील नहीं, बालचंद्र। बालचंद्र, आओ आप। बैठो। बालचंद्र, तुम इधर ही हो ऐसा पता चला था मुझे, पर मिलने नहीं आए। तुम क्या मुझे भूल गए? हाँ, उस मर्डर केस की तहकीकात का क्या हुआ अभी कहना मुश्किल है। अभी आने वाले मंत्री साहब जनता पर रंग जमाने के लिए बिना मतलब का आदेश देता रहता है। मुझको पॉलिटिक्स से क्या मतलब, अपने अनुभव से बताता हूँ। डिसेंट्री से मरे हुए आदमी को मर्डर किया है बोल के बिना मतलब तुम्हें परेशान कर रहा है। मुकुंदलाल जी के केस की इंक्वायरी करवाना तो बहुत बड़ा पागलपन है। इंक्वायरी में कभी कभी गलती भी हो जाती है। मर्डर से ही कभी कभी पूछताछ करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तब
तहकीकात खत्म होते ही उनके गले में फांसी का फंदा लग जाता है। छोड़ो भी, बालचंद्र अभी कैसे आए? देवराज साहब से मिलने। मुझसे क्यों? सर हमारे ऑफिस तक आना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी हासिल करनी है हम लोगों को। एक्सक्यूज मी, पार्टी का चेयरमैन होने के नाते काफी व्यस्त रहता हूं मैं। आप अपने समय अनुसार आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आइएगा। ऐसा है तो समय निकाल के बताऊंगा। अच्छी बात। इसी बहाने बालचंद्र से मुलाकात तो हो गई। खैर, अब हम अपने बारे में बात करें। कहिए। कई दिनों से मेरे मन में चाह रही है कि अपने बेटे राजा से तुम्हारी बहन का विवाह करा दूं। सुन के खुशी हुई, मगर अपने सेशन जज शंकर गुप्ता जी के बेटे के साथ उसका विवाह तय कर चुका हूँ। ओह, बालचंद गलत न समझना, किसी से भी उसका विवाह जल्द कर देना ठीक होगा। समझा नहीं? एक बहुत बड़ी बदनामी से तुम्हें बचाने के लिए राजा से उसका विवाह कर दो, ऐसा मैंने कहा। तो तुमने बिगाड़ा है, उसे बर्बाद करने वाली भी तुम ही हो। मालूम है वो कहाँ जाती है, क्या करती है, तुमने सोचा? जहाँ तक हो सका बर्बाद होने से बचाने की पूरी कोशिश की थी मैंने, मगर वो बुरी आदतों से नहीं बचा जाती तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुमने ऐसा करके उसे गलत रास्ते पर जाने दिया क्यों? गलती भी करेगी ये सोचा तक नहीं था। सोचा नहीं था? भैया, बाबू की नौकरी के लिए। भैया खामोश बदतमीज। मानो नहीं, चलो अंदर चलो। गलती कोई नहीं की। शट अप। सुनीता मेरी इकलौती बहन है, उसकी माँ नहीं, पिता भी नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन वो... बस करो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फिल्मों को देखकर हीरो बनते हो, मेरी बहन के जीवन से ना खेलो, नहीं तो खेल का अंत करने के लिए तुम्हारे जीवन का भी अंत कर दूंगा। गेट आउट, गेट आउट। हेलो, हाँ, ये पुलिस स्टेशन ही है। अगर शक हो रहा है तो स्वयं आके देख लो तुम। हैं? क्या 2 दिनों से तुम फांसी पे लटके हुए हो? पड़े रहने दो, पर उसे कोई तकलीफ नहीं है ना? है? अरे उधर आने के लिए हमारे जीप में टायर नहीं है, तुम एक टायर खरीद के ले आओगे तभी हम उधर पहुंचेंगे। समझ गए मेरी बात? है? हाँ। मॉर्निंग सर। सर वो चोर कैसे बाहर खड़ा है? यहाँ मेरे मालिक। बुलाओ बुलाओ, सुबह से ही दक्षिणा का इंतजार कर रहा था मैं। बुलाओ। अंदर आओ, आओ। कर्चिफ। हाँ। इधर आ। पिछले महीने तुमने कितना रुपया दिया था? 250। 250? तुम्हें बुद्धि है भी? नमक से कपूर तक का भाव बढ़ गया, ये तू जानता नहीं? इस महीने से 250 का डबल कर दे। अरे नहीं तो हम परिवार के साथ तेरे घर पहुंचेंगे। ऐसा ना करो, हमारी सारी कमाई तुम दोनों में उड़ जाती। तुम इस तरफ कब आ रहे हो? हैं? आओगे शाम को? क्या उस डॉक्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ? सब गोलमाल है, तुम होशियार रहना। हाँ, कुछ भी हो मेरे घर शाम को जरूर आओ। हाँ। मिस्टर मूलचंद। क्या है? ओ, बालचंद, खास खबर है कोई? कोई खास खबर बताने नहीं आया। नहीं तो फिर तकलीफ क्यों की? मुकुंदलाल को तो जानते होंगे आप? जानता हूँ, लेकिन वो मर गए ना? मर गए या आप लोगों ने जहर देकर मार डाला उनको? होश में तो है ना आप? बिल्कुल होश में हूँ। आप नहीं, मुकुंदलाल जी को जहर दिया गया नींबू पानी में। देवराज और आप दोनों अपराधी हैं। इसका सबूत क्या है? बेकार की कहानियां मत करो मिस्टर। ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। लेकिन क्या है सबूत? सबूत? सबूत भी दे सकते हैं हम। नर्स नीलिमा ने जो कुछ आपने किया वो बता दिया है। केस शीट की जो करेक्ट फाइल है उसे हासिल कर चुके हैं। बुद्धिमानी से आप लोगों ने डॉक्टर को लीव दिलवा दी और जाने के लिए कह दिया। मिस्टर मूलचंद, अधिक बुद्धिमानी का अंजाम भी बड़ा ही खतरनाक होता है। आप खाकी ड्रेस पहनने वालों को ही जानते होंगे। खाकी ड्रेस से जिनका कोई भी संबंध नहीं होता, ऐसे लोगों को समझना मुश्किल है। आप नहीं समझे? सारे रिकॉर्ड हाथ लगते यहां आएंगे, ठीक समय पर आप लोगों को अरेस्ट करेंगे। यू माइंड इट। मिस्टर सुनील, वो
गोपालचंद्र अभी मेरे पास आया था। लगता है हम लोगों की चाल उलट गई है। नर्स नीलिमा को धमकी देकर मुकुंदलाल से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स पर कब्जा कर चुका है वो। हमने डॉक्टर को यहाँ से भेजकर शायद बड़ी गलती की है। हमको धोखा देने वाली उस नर्स को मैं छोड़ने वाला नहीं। मालिक मूलचंद जी का राज तुमने क्यों बोला? मूलचंद जी को धोखा देने की हिम्मत क्यों की तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या टाइप कर रहे हो? जनरल स्टेटमेंट। इसके बाद इसकी 3-3 कॉपी भी बना देना भूलना नहीं। लोगों के बयान, एविडेंसेस, विटनेस रिपोर्ट, ऑर्सेनिक लैब्स फाइनल स्टेटमेंट। गुड मॉर्निंग। क्या है मिस्टर एलेक्स? गुड मॉर्निंग। हमें पूरी जानकारी मिली है सर। ब्लड टेस्ट में और हड्डियों की राख में जहर मिला पाया गया है सर। बड़ी अजीब बात है। बोन टेस्ट में भी जहर की बात आई है। हाँ सर। इसमें हैरत की जरा भी बात नहीं है सर। नेपोलियन के मरने के बरसों बाद भी उसकी हड्डियों में से जहर पाया गया था, प्राचीन युग में। फिर आज तो कंप्यूटर युग है। मिस्टर एलेक्स, कब तक हम आईजी को रिपोर्ट दे सकते हैं? एलेक्स अगर मन लगाए तो कल तक रिपोर्ट भेज देंगे हम। मुजरिम को अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद ही सुनीता का विवाह तय करना है। शंकर गुप्ता भी अपने परिवार के साथ आने वाले हैं। उसके बाद ही आईजी साहब से मिलूंगा। आप रेडी हैं तो सर हम भी रेडी हैं। वेरी गुड, थैंक यू। मुकुंदलाल जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, सर्टिफाइड करने वाले डॉक्टर आप ही हैं ना? जी हाँ। क्या ऐसा करके मैंने कोई गलती की? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछते हैं? डॉक्टर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई सबूत है? फॉरेंसिक लेबोरेटरी। फॉरेंसिक लेबोरेटरी? जी हाँ। मुकुंदलाल की लाश की हड्डी का लैब टेस्ट करवाया था। इससे मालूम होता है कि जहर दिया गया था। उसका एक सर्टिफिकेट है। अगर शक है तो ये रिपोर्ट देखिए। मैं किसी लैब सर्टिफिकेट को नहीं जानता। मैंने जो सर्टिफाई किया है वो जांच कर ही किया है। उसके अलावा कुछ नहीं मालूम और ना ही विश्वास है। हम पर अगर विश्वास नहीं, ना सही सबूत अपने पास है। हाँ, माफ कीजिए तकलीफ दी आपको। इस समय तो हम लोग चलते हैं, हम फिर मिलेंगे। मामला अभी कुछ साफ नहीं है। इसका पर्दाफाश करके एक एक बदमाश को अरेस्ट करेंगे हम। अंडरस्टैंड मिस्टर नरेंद्र? लेट्स गो। यस सर। सुनो काका। क्या है बेटी? मेरी एक मदद करेंगे आप? ये चिट्ठी किसी भी तरह बाबू को दे दीजिए, किसी को पता न चले। दे दूंगा। बाबू, ये चिट्ठी मिलते ही फौरन मुझसे मिलना। मैं आउट हाउस में मिलूंगी। मेरे भैया मेरी शादी किसी दूसरे आदमी से करने का बंदोबस्त कर चुके हैं। शादी से पहले मुझे फैसला करना है बाबू। अगर आज रात तुम नहीं आए तो कल सुबह तुम मुझे नहीं, मेरी लाश को देखोगे। अनुपमा, अनुपमा, क्यों बाबू, क्या हुआ? ये चिट्ठी पढ़ो। अब मैं क्या करूं? बाबू तुम जाओ। सुनीता ने जो दिल में फैसला किया है वो पूरा करेगी, इसमें शक नहीं। सुनीता के सच्चे प्यार पर विश्वास करो। तुम जल्दी जाओ, कायर और बुज़दिल मत बनो। माँ जान गई तो? इसकी चिंता ना करो तुम। जब तक वापस नहीं आओगे मैं सोऊंगी नहीं। मैं भी जाके आता हूँ। बाबू, रातों रात यहाँ से भागना ही मुनासिब होगा। तुम कुछ फिक्र मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। मेरे पास काफी रुपए हैं। ना सुनीता, गलत कदम मत उठाना। देर मत करो, अभी भागना है हमें। हम लोग यहाँ से भाग गए फिर तो सब लोग मुझे बदनाम करेंगे और फिर मेरी माँ का क्या होगा? वो जो भी बोलते हैं बोलने दो। हम जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे बाबू। सुनीता, नहीं तो वो मेरी शादी किसी दूसरे के साथ कर देंगे बाबू। अगर ऐसा है तुम रजिस्टर मैरिज कर लेना। क्यों रे? तू इससे रजिस्टर मैरिज करेगा? तू जिंदा रहेगा तभी करेगा ना? भैया, भैया, छोड़ो मत, भैया, भैया,
बाबू कहाँ है? अभी तो यही था। कहाँ गया पता नहीं। नहीं पता। मेरे बहन को भगाने के लिए मेरे मकान पे आया था। बाबू? हाँ, कल मेरी बहन का विवाह तय है। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की उसने कोशिश की तो कल सुबह उसका लाश देखोगी तुम। इतना याद रखना। अरे अरे, वहां देखो, लाश आ रही है कोई उधर। अरे ये तो अपना बाबू है। भागो, हम लोग पहले ही बदनाम हैं। पापियों ने मेरे बेटे को मार डाला। बूढ़ी माँ का सारा छीन लिया। मिस्टर बालचंद्र, यू आर अंडर अरेस्ट। बाबू का तुमने खून किया। चलो। नहीं, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? चलिए। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। नरेश पंचाल। यस सर। एफआईआर का सारा इंतजाम तो कर चुके हो ना? हाँ, नरेश पंचाल हुक्म पूरा जरूर करता है सर। गुड। नरेश पंचाल। जी सर। क्राइम करने वाले, जेल के अंदर जाने वाले भी
पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये बात बालचंद्र जी ने बोली थी, याद है ना तुमको? सब याद है सर। मगर क्राइम ब्रांच के अंदर क्राइम करने वाले भी हैं, साबित हो गए। मिस्टर बालचंद्र, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम ब्रांच और पुलिस वाले अलग अलग तो हैं पर जिम्मेदारी एक है। अब तो समझ गए हो ना? मिस्टर सुनील, कभी कभी पाप और स्वार्थ सत्य के दीप को बुझा देते हैं, मगर याद रखो सत्य में नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट को तुमने गाली दी, उसे तुमने बदनाम भी करने की कोशिश की। बालचंद्र, सत्य को स्वार्थ ने जीत लिया। तुम्हारे सत्य की समाधि पर स्वार्थ का दीप जला। सच्चे हो या झूठे हो, सुनील ने साबित कर दिया। क्यों? अब तुम मेरे गुलाम हो और पानी में लाश बहाओ। लाइव रिपोर्ट, विटनेस रिपोर्ट और पूछताछ की बातें तथा एविडेंस के सब कुछ इस फाइल में दर्ज है। इस फाइल को वे लोग कल आईजी को सौंपने वाले थे। मिस्टर सुनील, वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, ऐसा इंतजाम कर दो तुम। हाँ, हमारे गले का फंदा उसके गले में पड़ना चाहिए। बालचंद्र की बहन, हलाक होने वाले बाबू की माँ, दोनों उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। फिर नरेश पंचाल ने एक गवाह तैयार किया है। चश्मदीद गवाह करार देंगे हम। न रो बेटी। शांति, बच्चे को साथ क्यों लाई हो? यहाँ क्यों नहीं आती बोलिए? जिस दिन से अरेस्ट किया गया है आपको, मुन्ने ने रोना नहीं छोड़ा, खाना भी नहीं खाता। ज्यादा रोने से वो 2-3 बार बेहोश भी हो चुका है। मुन्ने को ले जाओ,
डैडी को दिखाओ। ये डॉक्टर ने बोला तो इसे लेकर यहाँ आई। बेटे, तुम्हारे डैडी को कुछ भी नहीं होगा, हंसते हुए जाओ। हाँ? सुनीता कहाँ है? वो सारी बातों को भूली नहीं। उसका तो लौटकर घर आना मुश्किल है। उसको गुस्सा है आपके ऊपर। वो हमको जली कटी सुनाती है। मेरे रिहा होने तक तो तकलीफें सहनी होगी। लेकिन अब रिहा होंगी कैसे? सारे गवाह खिलाफ हैं। रिहा नहीं हो सकते। उसके बेटे को मारने वाला कौन है, ये जाने बिना ही लक्ष्मी मुझे ही गुनहगार समझती है। बाबू का खून मैंने ही किया है, यही सुनीता समझती है। ये स्वाभाविक भी है। मगर पुलिस ने आई विटनेस पेश किया है, वो सच नहीं कह रहा है। वो क्यों झूठ बोलता है मैं ये नहीं जानता। अब भी ये राज कायम है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बेटे, मां के साथ घर जाओ। शांति, इसको समझाओ और हिम्मत रखो। मिस्टर नरेंद्र, आज से इनकी देखभाल करना तुम। यस सर। तुम जाओ शांति। डैडी, डैडी, डैडी। गुड मॉर्निंग मिस्टर बालचंद्र। गुड मॉर्निंग सर। मैंने अपनी खोज पूरी करके आईजी को देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी वो फाइल भी उन्होंने गायब कर दी। कोई बात नहीं मिस्टर बालचंद्र, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमको जो केस दिया था वो मैंने ले लिया है। एलेक्स और नरेंद्र को भी सब कुछ समझा दिया है और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। सारी फाइलों की हमने कॉपियां भी तैयार कर ली है। मुजरिमों को अरेस्ट करूंगा। सर, बाबू का जिन्होंने खून किया वो तो कोर्ट में बड़े ईमानदार साबित होंगे। निरपराधी मैं सजा पाऊंगा। कल कोर्ट क्या इंसाफ करेगी ये तो मुझे मालूम है। घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। कोर्ट में गवाहों और आई विटनेस के बयान को सुनने से मुजरिम का गुनाह साबित हो चुका है। कोर्ट फैसला करती है कि खून करने वाले को उसके जुर्म की सख्त सजा दी जाए। आईपीसी 302 के मुताबिक ये मुजरिम ताउम्र सख्त सजा भोगे। यही न्याय है इस कोर्ट का। डैडी, आज मैं कोर्ट गया। क्या हुआ? बालचंद्र को कोर्ट ने उम्र भर कैद की सजा दी है। कितना अच्छा टाइम है तुम्हारा। वो बाबू तो तुम्हारा दुश्मन था, ये यहाँ के लोगों को मालूम है। यहाँ रहना चाहिए उसको, वो बालचंद्र उसी जगह पहुँच गया। चाहे जो भी हो, सुनील अंकल ने जो कहा था कर दिखाया। वो जितना गरजते हैं उतना बरसते भी हैं। सुनो, क्या हुआ? मुझे अभी इसी ब्रांडी या विस्की पिलाओ। मेरे दिल की धड़कन बंद होने वाली है। हम मर जाएं तो अच्छा है। ये क्या बोल रहे हो? उम्र भर की सजा मिलने के बाद भी वो जेल से भाग गया। क्या पुलिस ने पकड़ा नहीं उसे? नहीं, होशियार रहने की जरूरत है हमको। अपने अल्सेशन कुत्तों को अभी कंपाउंड के अंदर भोंकने दो। बंदूक के अंदर गोलियां भर दो। एक फुल बोतल पी के भी मुझको नशा नहीं होगा। आखिर क्यों? मुझे मालूम होना चाहिए कि वो बालचंद्र पुलिस के हाथों पकड़ा गया। सर, भयभीत ना हुई, आज यहीं रुक जाइए। अरे धक्का देकर भी यहाँ से भगाओगी तो मैं यहाँ से भागने वाला नहीं। मैं मूलचंद को बुलाता हूँ। मुकुंदलाल और बाबू का तूने खून किया पर सजा दिलवाई मुझे। आज तुम सबको खत्म करने के लिए मैं जेल से भाग कर आया हूँ। बोल रहे, बाबू का तूने खून किया? नहीं, मैंने नहीं किया। बोलता क्यों नहीं? सच बोल। सच बोलता हूँ, मैं नहीं जानता। अभी देखता हूँ, सच बोलता है कि नहीं? मुझे कुछ मत करो। साजिश करने वाला तू नीच मालिक मूलचंद और उसका बेटा है। सच बोलता हूँ, राजा ने बाबू को मरवाया, इसमें कोई शक नहीं। सच सच बोलोगे तुम शबनम हो? याद रखो कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनुपमा कहाँ है?
चलो दिखाओ, चलो चलो। अनुपमा, 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 आंखें खोलो, मैं हूं। कम ऑन, चलो आओ, उठो। ए, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती, याद रखना। तेरा बाप कहाँ है? बाबू का खून तुम लोगों ने किया था ना? मुझे नहीं मालूम। Don't move. Come on. तेरा राज खोलने में आया था, पर हाथ आ गया ये तेरा बेटा राजा। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। भाईचंद्र, प्लीज। अंकल, डैडी को छोड़ दो, इनको कुछ मत करो। तुम लोग बच गए इसकी बदौलत, नहीं तो छोड़ता नहीं। उठ, चल, उठ, चला, चला, चलो। क्यों रे, तूने झूठी गवाही दी थी है ना? बाबू का मैंने खून किया था, तूने देखा था, क्यों? किसने कहा था ये सब बोलने को? बता, बता। सच बोल, किसके लिए उस दिन तूने झूठ बोला था? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने को? हाँ। आई 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 आई। What? क्या? डैडी नहीं है? डैडी? कौन डैडी? हेड कांस्टेबल नरेश पांचाल की बेटी हूँ। नरेश पांचाल की बेटी हो? काले नाथ की? इस वक्त कहाँ से आई? कमिंग फ्रॉम? मैं हॉस्टल से आ रही हूँ। फीस के लिए रुपयों की जरूरत है, लिख चुकी थी। अभी तक मुझे ना रुपए मिले ना जवाब। कल परीक्षा है। नरेश पांचाल तो थाने में नहीं है, आउटडोर गया है। डैडी को आने में बहुत देर होगी। वो फरार कैदी को पकड़ने के वास्ते पुलिस के साथ ड्यूटी दे रहा होगा। कुछ दिए बगैर, यानी फीस दिए बिना एग्जाम के लिए नहीं जा सकती हो? नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का तो नरेश पांचाल हमेशा जिक्र भी करता है। क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? देवकी। देवकी, अंदर जाके वहाँ बैठ जाओ, वो अभी आता ही होगा। कम सुन। ओ, 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 ना की लड़की हसीन पंछी है। अरे शरे भाई, कहाँ गए थे? अभी तक कहाँ गायब हो गए थे तुम? खास बात अब आए हो? तुम्हारी बेटी आई थी, परीक्षा की फीस के लिए रुपयों की जरूरत थी। मेरी बेटी? हाँ। कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर थी, पर रात ज्यादा हो गई, इंस्पेक्टर साहब बुलाकर अपने घर ले गए उसे। नशे में तो नहीं थे वो? हाँ, नशे में ही थे वो। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। वहीं रुक जाओ।
तुमने और सुनील दोनों ने साजिश करके बाबू का खून किया था, क्यों? ठीक है? नहीं। लेकिन अब बच नहीं सकते। तुम्हारा राज जान गया हूं। जो गुनाह किए हैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। अब सच नहीं कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, मेरी जान मत लो सर। हम सारा राज बता देंगे सर। मुकुंद लाल जी के केस की जब से सर ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, तब से सुनील साहब आग का गोला बन के साहब बाबू की मौत का कारण। नरेश पंचाल सर, बालचंद्र कल आईजी को रिपोर्ट देगा, ये मुझे अभी पता चला है। इंक्वायरी से मुझे मालूम हुआ कि कोई खास विटनेस है। कौन है वो? मुकुंद लाल जी की बेटी अनुपमा। उसे किसी भी तरह आज रात को हमें लाना होगा। कैसे सर? ये मैं नहीं जानता, लेकिन काम जरूरी है। चश्मेदीद गवाह को यहाँ नहीं ला सके तो केस से छुटकारा नहीं पा सकते। उसे किसी तरह यहाँ पे लाना ही चाहिए, नहीं तो मैं, मूलचंद और देवराज सब जेल जाएंगे। उसे यहाँ लाऊंगा तो बिना मतलब के मैं अंदर हो जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं जो हूँ। हाँ। बाबू आया क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया? नरेश पंचाल, तो ये तेरी चाल है। तू विटनेस है, तू दुश्मन बन गई है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर के साथ तू मिल गई है। अब कौन गवाही देता है मैं देख ले। कुत्ते छोड़, कमीने छोड़, बचाओ, नरेश पंचाल सर, मुझसे बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? जैसे ही तुम लोग गए बाबू यहाँ पर आया, बिना वजह वो कमबख्त चिल्लाने लगा, मेरा भी हाथ उठ गया। अभी वो कहाँ है? अंदर है। सर, वो लड़की सर। जल्दी से तुम उसको ले जाओ, प्यारी शर्म के हवाले कर दो। उसको बाहर मत जाने देना, होशियारी से काम करना। जाओ, एक काम और करो, उस भीमा को यहाँ भेज दो। भीमा, ए भीमा, हे, हाँ, उठो। क्या? उठो उठो,
इंस्पेक्टर साहब ने अभी इसी वक्त तुमको बुलाया घर पे। खास काम है? कोई खास बात काम मत पूछो तुम मुझसे। जब भी जी चाहे जिसको भी चाहे बुलवा सकते हैं। अभी चुपचाप चलो। चलो। इतनी क्यों देर कर? सर वो यूनिफॉर्म जो बदलना था सर। अच्छा अच्छा बीमा इधर सर। तुमको एक जरूरी काम करना है। क्या है सर? मुझे एक भूल हो गई है। हम लोग उसे इसी वक्त बोट में ले जाकर पानी में दूर जाकर फेंक देंगे। सर, लाश को? तुम मत घबराओ, मैं जो साथ हूं। नरेश पंचाल। हाँ चलो। वो तो बाबू है। हाँ बाबू ही है। अगर तुमने भेद खोला तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखो। बचोगे नहीं तुम। जो मैं कहता हूं करो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आगे आगे पीछे छुपा दो। चलो चलो चलो। मैंने जो कुआं खोदा था उसके अंदर मैं खुद ही गिर पड़ा सर। वो कुत्ता कमीना मेरी बेटी को उठा ले गया सर। अब उसकी इज्जत तो लूट के ही रहेगा सर। सर मेरी बेटी की इज्जत बचे। जाओ। कुत्ते, गंदी नाली के कीड़े, आज तक तुम लोग अपराध करते हैं और उसकी सजा मुझे क्यों मिले? बोल बेटी। नीच कहीं के अपराधी तुम हो, लेकिन फंसाया मुझे। तुमने क्या ये सोचा था कि मुझे जेल भिजवा कर तुम मौज करोगे? लेकिन तुम अब बचोगे नहीं। जो किया उसका यह है अंजाम। बेटी, आज तक मैंने जितने पाप किए उसकी सजा तुमको क्यों मिली बेटी? खाकी वर्दी नहीं है। ये तो सच्चे ईमानदार अफसरों के लिए है, तुम जैसे कायम करने वालों के लिए नहीं। जो कसूरवार है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कोई मौका भी नहीं देंगे हम लोग। राष्ट्र के दुश्मन गद्दार बेईमानों को हम छोड़ नहीं सकते, उन्हें सजा दिलवाएंगे। धनवानों के बल पर तुम लोग बच सकते हो, अगर ये सोच रखा है तो ये भूल है।
हमारे मुल्क के जो दुश्मन और मक्कार हैं उन सबको गिरफ्तार करेंगे हम। जो बेईमान है उनका डिपार्टमेंट नाम तक मिटा देगा। जो लोग ईमानदार और जनसेवक हैं वही यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। टेक हिम। वेल डन मिस्टर बालचंद्र। तुमने जो किया वो जानते हैं हम, वो हमारे लिए फक्र की बात है, उसे कभी नहीं भूल सकते हम लोग। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।